प्लीज आज मुझसे दूर मत जाओ। आज हमारे बीच में कुछ छिपा नहीं रहेगा नहीं। कि ब्रजभूषण की कोई बेटी है ही नहीं। नूतन जो है वो किसी और की नहीं बल्कि अगर तुम उसे छूओगे तो उसे छुपाओगे। तो एक तरफ विनायक जहां षष्ठी के मुंह से सच निकलवाने की कोशिश कर रहा है, शशि, शादी से पहले कोई अफेयर वगैरह? वो कोशिश कर रहा है कि बिना ड्रामे के वो पहले ही सच बता दे, लेकिन बॉयफ्रेंड था या कुछ था तो बता सकती षष्ठी ने अपने मन में ये ठान के रखी है कि वो विनायक को कुछ भी पता नहीं चलने देगी। कुछ भी नहीं विनायक। आपका था क्या? वहीं दूसरी तरफ अर्शी अपनी माँ के बताए हुए नुस्खे का इस्तेमाल करती है और अनिरुद्ध को अपनी जाल में फंसाने का प्लान करती है। हम दोनों की काल रात्रि मिटा दूंगी। ट्रस्ट मी यानी, टच मी। अनिरुद्ध नशे में भी झनक को याद कर रहा है। नूतन कौन है इस बात की परवाह कर रहा है, लेकिन अर्शी के ऊपर तो एक धुन सवार है। जनक मुझे छोड़ के चली गई। वो लड़की कौन है जो जो जनक की तरह दिखती है, बताओ। और ये कहती हुई नजर आती है कि जो माँ ने कहा है कि तुम्हें प्रेग्नेंट होना है, किसी भी हालत में अनिरुद्ध को अगर तुम्हें संभाल के रखना है, पकड़ के रखना है, तो तुम्हें प्रेग्नेंट होना होगा। और अर्शी करती भी वही है, पूरी कोशिश कर रही है, जैसा कि हमको एक छोटी सी क्लिप प्रोमो में दिखाई भी दी थी कि अनिरुद्ध जब उसके बगल में लेटा हुआ था और उसको लगा था कि अब उसने विक्ट्री हासिल कर ली है। और अभी हमको कुछ क्लिप्स भी नज़र आई हैं जहाँ पर वो झनक समझ रहा है अर्शी को और दोनों का एक रोमांस दिखाया गया है, लव मोमेंट दिखाया गया है। तो ऐसा ही हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा, मोस्ट प्रोबब्ली आज या कल में वो दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ विनायक ने मैरिज एनिवर्सरी का प्लान सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए किया है कि वो अपनी वाइफ़ षष्ठी मुखर्जी जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसका पर्दाफ़ाश कर सके। उसके मुँह से सच्चाई निकलवा सके। कहीं न कहीं वो ये चाहता था कि वो खुद बोल दे ताकि उसको इतना ड्रामा ना करना पड़े। लेकिन षष्ठी मुखर्जी नहीं चाहती है, उसे ये लग रहा है कि विनायक किसी बात से अवेयर नहीं है। वो कहीं न कहीं अपने हस्बैंड को जानती है, 25 साल आपस में बिता चुके हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं एक-दूसरे पे शक है। लेकिन पूरी क्लैरिटी होगी उनके एनिवर्सरी के दिन, जब विनायक खुद ये बोलेगा कि अर्शी मुखर्जी की 2 बेटियाँ हैं, एक झनक और दूसरी यानी कि एक नूतन और दूसरी अर्शी है। यही कि सृष्टि की दो बेटियां हैं, मेरी बेटी अर्शी और ब्रिजभूषण की बेटी नूतन। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विनायक जो ये कह रहा है कि नूतन ब्रजभूषण की बेटी है और ब्रजभूषण भी जो चीख-चीख के कह रहा है कि वो मेरी बेटी है नूतन, लेकिन असल में आगे जाकर के ये पता चलेगा कि ब्रजभूषण की कोई बेटी है ही नहीं। धनक जो है या नूतन जो है वो किसी और की नहीं बल्कि विनायक और षष्ठी मुखर्जी की बेटी निकलने वाली है, ये सामने आएगा। क्योंकि एक क्लिप थी जहाँ पर आपको याद होगा कि षष्ठी ने एक बात कही थी और उसने ये कहा था कि देखो जब मैंने ब्रजभूषण के पास गई थी, उस समय मैंने उनसे झूठ कहा था और ये कहा था कि मेरे और विनायक के बीच में अभी कोई संबंध नहीं है, हम दोनों के बीच में पट नहीं रही है, लेकिन मैंने ये बात उनसे झूठ कही थी। अब ये बात इसलिए है क्योंकि वो आने वाले दिनों में ये बताना चाहते हैं कि जनक कोई और नहीं विनायक की ही बेटी है और वो षष्ठी मुखर्जी की बेटी है। तो कहीं न कहीं वो अर्शी की सगी बहन होगी और अर्शी अपनी सगी बहन को ही इतने दिनों से प्रताड़ित करती आ रही है। चलो अर्शी का तो छोड़ो, लेकिन षष्ठी क्या कर रही है? क्या षष्ठी को ये समझ नहीं आ रहा है कि झनक उसकी खुद की जनी हुई सगी बेटी है? चाहे उसका पति कोई भी हो, विनायक की बेटी ही जनक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि राइटर ये कहानी हमको सौंपे और थोपे। और मुझे एक बात अभी समझ में नहीं आ रही है कि क्यों राइटर्स 10:30 बजे का वेट कर रहे हैं एपिसोड को रिलीज करने के लिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब से ये नूतन का सीन चल रहा है, एक ही डायलॉग को वो 10 बार रिपीट करते हुए आ रहे हैं, बार-बार लंबे-लंबे सीन लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दिवाली वाले डेज़ जो हैं वो निकल जाएँ। साथ ही साथ अर्शी जो प्लानिंग करके बैठी है कि उसको बच्चा होने वाला है, अनिरुद्ध से वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि शायद चांसेस कम है या हो भी सकती है, क्योंकि कहानी को आगे घुमाने के लिए कुछ तो चाहिए है। आदित्य कपूर को सीन से गायब कर दिया गया है, अब आदित्य कपूर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पे लालून की जो स्टोरी थी, जहाँ पर लालून
शुभों का पर्दाफाश करने वाला था, उसकी कहानी को भी दरकिनार करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी नुपुर की कहानी चल रही है जो कि इतनी ज़्यादा स्लो है कि एक डायलॉग को 10-10, 25-25 बार रिपीट किया जा रहा है। आई मीन अगर आपने ये नोटिस किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि इतना ज़्यादा रिपिटेटिव डायलॉग्स चल रहे हैं और बहुत लंबे-लंबे सीन चल रहे हैं जो कि काफ़ी बोरिंग नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बिलो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इतने दिनों बाद जो ये वीडियो आया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं आई वाज़ नॉट वेल और उसी कारण से मैं ये वीडियोज़ नहीं बना पाई। अगर आप लोग डिसअपॉइंट हुए हो तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे बने रहने के लिए और मुझे ढेर सारा प्यार करने के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच।